गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु की वाणी से हमें ये समझ में आता है कि सच तो परमात्मा है, ये भगवान की माया है। मन किस में लगता है? माया में। दुख भी कौन दे रहा है? माया। छोड़ना भी कौन नहीं चाहता? हम खुद ही। तो क्या हम दुख से दूर होना चाहते हैं? अगर दुख से दूर होना चाहते हैं तो गुरु की शरण लो, सच को समझो। गुरु हमें सच में बता रहे हैं कि तुम जो बाहर ढूंढ रहे हो किसी का साथ, वो साथ सच नहीं है। सच है आपके अंदर की शक्ति, परमात्मा। आप अकेले नहीं हैं। हमें अकेलापन लगता है तो हम बाहर किसी की खोज करते हैं। तो गुरु भगवान कहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ एक शक्ति है, एक नूर है परमात्मा का। बिना शक्ति के आप देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। तो पक्का तो ये मानिए कि आपके अंदर में परमात्मा की पावर बनी हुई है। बस ध्यान उधर की तरफ करना है। बाहर की ताकत से जुड़ते हैं तो ताकत तो कभी भी फेल हो जाएगी। हमने उस परमात्मा के बारे में सुना भी है और मानते भी हैं। हम कहते हैं भगवान है, पर हमने जानने की कोशिश नहीं करी, जाना नहीं उस परमात्मा को। सुनते सुनते बचपन से कहा, माता पिता के साथ जाते थे भगवान के मंदिर में, हाथ जोड़ करके अपने माता पिता की बात भी मानी कि ये भगवान है, पर जानने की कभी कोशिश नहीं करी भगवान कैसे है। उस शक्ति को मानना, जानना और तल्लीन होना, तब जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। जब हम जान लेते हैं तो हमारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। कहते हैं प्यास लगेगी तो पानी सामने होगा, भूख लगेगी तो भोजन सामने तैयार हुआ मिलेगा। भूख से पहले देखिए, भाव ही आया, भूख लगी है, उससे पहले आपको सामने ही चाहे शॉप मिल जाएगी, चाहे घर में खाना तैयार मिल जाएगा, पर मिलेगा। किससे? जब आप भगवान की तरफ जाओगे, जानोगे उस परमात्मा को, सारी चीजें सामने प्रकट हो जाएंगी। जो आप चाहोगे, चाहत उठने से पहले पूरी हो जाना, ऐसा परिवर्तन आता है। किसकी तरफ जाने से? सत्संग में जाने से। सत्संग में अपने आप को जानेंगे, भगवान को जानेंगे और फिर अनुभव प्राप्त करेंगे। और अनुभव यही होगा कि परमात्मा साक्षात किसी भी चीज में, जड़ और चेतन में प्रकट दिखाई देगा। बस दृष्टि होनी चाहिए देखने की। हम दिल को साफ रखेंगे और दिमाग में स्पष्टता बनी रहेगी। हमारा दिल कैसा हो? बिल्कुल साफ होगा, किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं होगा, और दिमाग में स्पष्ट है कि चारों तरफ परमात्मा ही है। फिर सब कुछ सहज होने लग जाता है। इन्हीं सिद्धांतों को लेकर जीवन जीने की कला आती है। हमें जीवन जीना आ जाता है कि अब गुरु ने हमें समझा दिया कि कण कण में परमात्मा है, सब रूपों में परमात्मा है। धीरे धीरे हमारा अंतःकरण साफ होगा। कहते हैं ना, पानी में अपना स्वरूप देखना हो तो पानी साफ होना चाहिए, वाला पानी नहीं होना चाहिए, तो उसमें आपकी शक्ल दिखाई नहीं देगी। और साफ जल में आपकी परछाई दिखाई दे जाएगी, आप कितने साफ हो। ऐसे ही आप परमात्मा कैसे हो? अगर आपका दिल, अंतःकरण साफ हो गया तो आपको अपनी परछाई नजर आ जाएगी कि आप कैसे व्यक्ति हैं। इसका मतलब व्यक्ति अपनी भी पहचान नहीं कर पाता तो अंतःकरण साफ नहीं है।
हमारे मन के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको हम हल्का सा हटाएं। देखिए, इस गेट के आगे कर्टेन लगा हुआ है। अब आपको बाहर का नजारा दिखाई देगा? नहीं। अगर ये कर्टेन हटा दे तो बाहर की ग्रीनरी हमें साफ साफ नजर आएगी। ऐसे ही इस मन के ऊपर अंधकार का, इस माया का, जीव भाव का पर्दा पड़ा हुआ है। अगर इसको हल्का सा हटा दें, शरीर भाव का अगर ये पर्दा हटा दिया तो प्रत्यक्ष परमात्मा स्वरूप आप दिखाई देंगे। बहुत सी बातें हमारे सामने आती है, राग द्वेष की भी आ सकती है, प्रेम की भी आ सकती है, पर हमने ये देखना है कि सामने प्रेम की बातें आती हैं या नफरत की, राग द्वेष की। अब आपने अपने मन को देखना है कि तुरंत मन किसी को देख करके क्या प्रकट करता है, क्या करता है। अब राग द्वेष प्रकट होगा तो मन अंतःकरण साफ नहीं है। अगर प्रेम प्रकट होगा, प्रेम की बात हो गई तो आनंद ही आनंद आएगा। अगर आप किसी से खुशी की बात कर रहे हो तो आनंद से भरे हुए होंगे। अगर आप नफरत की बात कर रहे हो, अपने आप ही पता लग जाएगा अंदर से आपके विचार कैसे उठ रहे हैं। अब पहचान करनी है आपका मन साफ है। आपने देखा है कभी मन का चेहरा होता है क्या? मन का चेहरा नहीं होता। आप आंख बंद करके देखो, मन को पढ़ो तो कौन सा चेहरा दिखाई देता है? मन का चेहरा होता ही नहीं। पर सब कुछ मन बता रहा होता है। शरीर का चेहरा होता है, मन का चेहरा नहीं होता। पर सब मन की बातें कह रहे होते हैं, तो इसका मतलब आपने मन से किसका चेहरा अपने आप बना लिया और उसका चेहरा बना करके आप सारी बातें करने लगे। तो फिर आनंद कहां से आएगा? मन को आनंद तब आएगा जब उसका कोई चेहरा ही नहीं होगा। बिना चेहरे के आपके अंदर में राग द्वेष पैदा हो सकता है? नहीं। इसका मतलब मन खुश क्यों नहीं रह पाता? क्योंकि मन बनावटीपन में रहता है। हमें हमेशा 5 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। हर एक परिस्थिति में अपनी समता बनाए रखें। कैसी भी हमारे सामने परिस्थिति आ जाए, कोई कुछ भी कह रहा हो, पर मेरी मन की समता ना बिगड़े, समता बनी रहे, मैं समभाव में रहूं। वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति जीवन में हमें प्राप्त होती है, उसे स्वीकार करें। किसी वस्तु से भी प्रॉब्लम आ सकती है, किसी व्यक्ति से भी परिस्थिति सामने आ सकती है। जड़ और चेतन में से परिस्थिति किसी भी रूप में आ सकती है, पर हम उस परिस्थिति को स्वीकार करें। हम चाहते हैं हर कोई हमारे जैसा हो, पर यह संभव नहीं है। कितने लोग आपके जीवन में मिले, अगर आप जैसे होते तो आप कितनी देर खड़े होते? आप जैसे स्वभाव का व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाता तो क्या आप अपने स्वभाव को देख पाते? 10 मिनट में झगड़ा हो जाता। इसलिए भगवान ने अलग अलग स्वभाव के लोग रखे। आप देखिए, अपने स्वभाव को देखिए, मेरा स्वभाव कैसा है। द्वेष का है तो द्वेष वाला व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाए तो क्या उस द्वेष को स्वीकार कर लेते? इसलिए हमने कभी अपना चेहरा नहीं देखा, अपना स्वभाव नहीं देखा। गुरु हमें मिले तो उन्होंने हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव पर कराई। पहले अपने स्वभाव को देखो कि जो आप चाहते हो क्या वो आप देते हो? जो आपको नहीं चाहिए क्या आप कभी नहीं दोगे? आप वही दोगे। आपको स्वभाव किसी का क्रोध वाला अच्छा नहीं लगता तो आप क्रोध करोगे, पर क्रोध करते हो। गुस्सा आपको अच्छा नहीं लगता तो इसका मतलब कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, कोई स्वभाव अच्छा नहीं लगता गुस्से वाला, तो आपकी जिंदगी से तो गुस्सा निकल ही जाना चाहिए, गुस्सा होना ही नहीं चाहिए। आपके जीवन में तो मिठास होनी चाहिए।
आपके बारे में कोई व्यक्ति ऐसा कहता ना मिले कि इस व्यक्ति को गुस्सा आता है। ज्ञान से समझ में आती है कि हमारे अंदर में क्या क्या कमियां हैं। दूसरा भी तो हमसे वही एक्सपेक्ट कर रहा है। तुम ऐसे हो जाओ, हमारे जैसे मत होना। तो आप अपने स्वभाव को अच्छा बनाए रखो। इस मन को ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि ये संसार वैविध्यपूर्ण है, तरह तरह के लोग हैं, इसमें तरह तरह की परिस्थितियां हैं, उनको स्वीकार करें। इस संसार में तरह तरह की सारी परिस्थितियां हैं। आपकी परिस्थिति अलग तरीके से आई होगी, आपके बच्चे की परिस्थिति अलग तरीके से आएगी, पिता की परिस्थिति अलग रूप में आएगी, नारी की परिस्थिति अलग रूप में आएगी। बस सबको स्वीकार करना सीखे। एक जैसी भगवान ने किसी के सामने परिस्थिति नहीं रखी, सबकी अलग अलग है। औरों के विचारों के फुटबॉल ना बने। हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि दूसरे आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। हमें किसी ने कोई बात कही, हमने फुटबॉल की तरह किक मारी, दूसरे की तरफ पहुंचा दी। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फुटबॉल की तरह किक मारता रहता है, एक दूसरे में पास करता रहता है। ये पास करना फुटबॉल के गेम की तरह है। आपके सामने कोई बात हुई तो वहीं खत्म नहीं करी, आपने वो बात दूसरी जगह पास कर दी। दूसरे के बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। उनको जो सोचना है सोचने दीजिए। हम अपने मन को प्रसन्न रखें। अगर दूसरे का भी विचार आप सोचने लगे तो आपका मन प्रसन्न कैसे रहेगा? घर में यदि एक व्यक्ति तनाव से भर जाता है तो बाकी सबकी खुशियों को छीन लेता है। एक व्यक्ति दुखी हो तो सबका माहौल दुख का बना देता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि अपनी खुशी को छीनने ना दे, पर वो सबकी खुशी को छीन लेता है। आप हंस नहीं सकते उसके सामने, क्योंकि वो तनाव से भरा है, दुख से भरा है। इसलिए इन सब बातों को जानना आवश्यक है कि दूसरा व्यक्ति अगर दुखी हो रहा है तो वो चाहे कि मेरी तरफ सब देखे, सारे अटेंशन अपनी तरफ करवाना चाहता है। नहीं तो ज्ञान से एक व्यक्ति को ये समझ में आ गई कि ये व्यक्ति सबकी खुशी को छीनना चाहता है, और वही व्यक्ति समझदार हो जाए, माहौल ही ना बनाए दुख का। क्योंकि मन तो कभी दुख दिखाएगा, कभी सुख दिखाएगा। देखिए, खुद से भूल होती है तो कहते हैं मेरे से भूल हो गई। अपनी भूल की तरफ कभी नहीं देखता, दूसरे की भूल को बार बार जताता रहेगा अपने तनाव के कारण। क्या करें? भूल करना तो इंसान का स्वभाव है। क्या बोलेगा? इंसानों से ही तो भूल होती है। क्या करें? हमसे भूल हो गई तो हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते। अपनी भूल में तो तुरंत भूल जाओ मेरी बात, और दूसरे की भूल को आप कितना सुनाओगे? उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे अपनी तरफ भी देखो कि तुमने भी तो कुछ किया होगा। तनाव का कारण क्यों बना? कोई तो कारण रहा। हर इंसान भूल करता है, कोई और भूल करे तो हम कहते हैं जानबूझकर कर दिया। आप अपने आप को देखिए कि कभी भी ऐसा काम मत करिए। उसका उद्देश्य ढूंढिए कि अब हमें आगे बढ़ना है, ना कि पिछली बातों को लेकर के एक मुद्दा उठाना है। सच क्या है? समझदार होना, जानना आप परमात्मा कैसे हो। आपके अंदर में एक शक्ति काम कर रही है, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आप नाम रूप शकल को देख करके आप कुछ कुछ बोले जा रहे हो, ना आपका कोई रिश्ता है।
शरीर की इंद्रियां दिखाई दे रही है, इंद्रियों का किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। पर किसको देखकर? इंद्रियों को देखकर। ऊर्जा काम कर रही है। पंखे को देखकर गाली दो, कुछ भी बोल दो, ये ना चले तो, पर चल किससे रहा है? लाइट चली जाए तो पंखे को गाली देना शुरू कर दो, तू बंद कैसे हो गया, तेरे को चलते रहना चाहिए था, लाइट चली गई तब भी चलते रहना चाहिए था। समझदार होगा तो क्या करेगा? ऐसे ही हम शरीर भाव को लेकर के, इंद्रियों को देख करके, पर इंद्रियों का अस्तित्व तो उस शक्ति से है, उस ऊर्जा से है, उस करंट से है, उस परमात्मा बोलो, शक्ति बोलो, माता रानी बोलो, शिव बोलो, ऊर्जा बोलो, कुछ भी बोलो, आप नाम रूप कुछ भी दे सकते हो, पर इंद्रियों का अस्तित्व तो कुछ भी नहीं है। जिसने जाना है उस शक्ति को जाना है। शरीर तो दुनिया से चला ही जाता है, पर जब तक शरीर रहता है तब तक शरीर की इंद्रियों को देख देख करके झगड़ा करते हैं। आंख अलग है, कान अलग है, सबका काम अलग अलग है, पर इनका नाम रख दिया गया क्या? राम श्याम। कुछ नाम रख दिया गया, उसी की बुराई और उसी की अच्छाई। पर बुराई और अच्छाई किसकी है? करंट की अच्छाई और बुराई है, पंखे में अच्छाई बुराई नहीं है, पंखे का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही हमारे शरीर का, रिश्तों का कोई अस्तित्व नहीं है, पर जिसको समझ में आ गई तो उसे रिश्ते भी संभालने आ जाएंगे और प्रेम से उसको यूज करना भी आ जाएगा। अब ताकत को आप सही इस्तेमाल करोगे। देखिए, भगवान रात को 12 घंटे अपनी गोद में सुलाता है और आपको अपनी शक्ति से भरता है कि सुबह उठ करके आप 10 घंटे काम कर सको। क्यों सुलाता है? ताकत के लिए। जब आप उठो तो आप अपनी ताकत के साथ काम करो, तो परमात्मा अपनी गोद में सुलाता है। ऐसे ही जब हमें सच की जानकारी हो जाती है तो हमें सच, परमात्मा, ऊर्जा, शक्ति, नूर, बस यही है। नाम रूप अलग है पर शक्ति एक है। जिसको ये सच समझ में आ गया तो वो खिलौनों पर झगड़ा करेगा नहीं, खिलौनों को समझदारी सिखाएगा कि इंद्रियों को सही इस्तेमाल करो, गलत चीज में इस्तेमाल मत करना। शरीर को खराब चीजों में, शराब सिगरेट में खराब नहीं करना। शरीर को मिला है इस्तेमाल करने के लिए तो इसका सही यूज करना, इसका गलत यूज मत करना। पर लोग इस शरीर को गलत यूज करने लगे, अपना शरीर भी सही इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। तो एक दिन प्रॉब्लम अगर आएगी तो शरीर में आएगी, वो ऊर्जा आपके शरीर पर काम नहीं करेगी, फिर तकलीफ में काम करेगी। वो ऊर्जा तकलीफ देगी। चेतन शरीर होगा तो वो तकलीफ का अनुभव कराएगी। इसलिए इस शरीर को हमें स्वस्थ रखना चाहिए, फिट रखना चाहिए। अगर इसको नहीं जानेंगे, इस शक्ति को पहचानेंगे, तब तक अज्ञानता में झगड़ा ही है। क्या है? अज्ञानता में झगड़ा है। वर्तमान में जीना, इस घड़ी में जो कुछ भी घटा है वो स्मृति भर है। कहते हैं ना, इस वर्तमान में हम बैठे हैं, जो हम आमने सामने एक दूसरे को देख रहे हैं, ये क्या है? थोड़ी सी देर के लिए यादगार। थोड़ी सी देर में यहां से उठ जाएंगे तो क्या होगा? अब भूल जाओगे। पर ये क्या है? एक सपने की तरह है। अगर आप इसको सपने की तरह लोगे तो आपको ये दुख नहीं देगा, क्योंकि ये समय भी थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये सपना हो जाएगा। तो वर्तमान भी क्या है? एक सपने की तरह है कि आप भूल जाओगे कि आपने 10 साल पहले क्या किया था, 10 दिन पहले क्या किया था, क्या पहना था आपने 10 दिन पहले। वो क्या हो गया? आपका स्वप्न हो गया। तो बातें भी क्या हो गई? तो हम सपने को क्या करते रहते हैं? गोल गोल घुमाते रहते हैं। मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। तो मन को क्या करते हैं? मन के फेस लगा के, चेहरे लगा करके दिखाते रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहते हैं। मन का कोई चेहरा है ही नहीं। आपने YouTube चैनल पर देखा होगा, किसी की भी फोटो लगा करके
डांस बना देते हैं। देखिए, ऐसे ही ये जगत है, परमात्मा का ये मायावी जगत है। इस मायावी जगत में अनेक प्रकार के मुखौटे लगा दिए, पर शक्ति क्या है? शक्ति एक है। पर उस शक्ति को नहीं जाना तो मुखौटे आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को डराते हैं। देखिए, जब रामलीला होती है तो सबके मुख मिलते हैं, रावण का भी, राम का भी, हनुमान का भी, सब मिलते हैं। पर आपको कौन सा मुख अच्छा लगेगा? सब हनुमान जी और गदा लेकर घूमते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि ये मुखौटे लगाकर घूम रहे हैं। सच में तो ये एक साधारण मनुष्य है, पर इसने अपने मन को राम का स्वरूप दिखा करके उसका प्ले कर रहे हैं। ऐसे ही परमात्मा की पावर अनेक रूपों में एक ताकत है। अगर समझोगे तो इस अज्ञानता से निकल जाओगे। इस मायावी जगत में व्यक्ति एक दूसरे को डराता रहता है, और ये डर अज्ञानता के कारण बना रहता है। हमारे अंदर ऐसी शक्ति है, पहचानो, थोड़ा थोड़ा उनका ध्यान करो। अगर थोड़ी देर अपने साथ बैठोगे तो आपको वो शक्ति दिखाई देगी, अनुभव करोगे, अंदर इन सांसों को देखोगे प्राणायाम के द्वारा, तो आपको पता लगेगा कि इसमें एक शक्ति काम कर रही है। इसके लिए मन शुद्ध होना चाहिए। मन किससे शुद्ध होगा? सत्संग से शुद्ध होगा। इस मन की शुद्धिकरण के लिए तो आपको सत्संग में ही जाना होगा। ये मन अपने आप मुखौटे को देख करके कुछ ना कुछ बनाता रहेगा। तो सत्संग में जाना क्यों जरूरी है? मन शुद्धि के लिए। जल की क्यों जरूरत है? तन साफ करने के लिए। आपके अंदर ऐसा अमृत फूटेगा कि आपके पास किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। क्या होगा? मन शुद्ध हो जाएगा तो अंदर से अमृत फूटेगा, फिर आपके पास इस संसार की कोई वस्तु की कमी नहीं रह जाएगी। आपने ताकत को पहचान लिया तो आपने अपनी ताकत दूसरे से मिला ली, तो उसके पास जो ताकत होगी वो आपकी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? एक से दूसरे से मिले तो आपने मुखौटे को ना देख करके उसकी शक्ति को यूज किया। इसके पास हुनर क्या है, उसके हुनर को इस्तेमाल कर लिया आपने, पर आपने मुखौटा देखकर उससे झगड़ा नहीं किया। तो आपको अलग से ना सिंगर बनना पड़ा, ना ड्राइवर बनना पड़ा। आपने अपनी ताकत उसकी ताकत से जोड़ दिया, तो आपने अपनी ताकत उसे दे दी, और आप उसके हो गए तो वो आपका हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो पहले कदम किसे बढ़ाना पड़ेगा? अपनी ताकत किसी को दोगे तभी तो कोई आपको अपनी ताकत देगा। तो एक से एक मिलते जाओगे तो दुनिया में आप डॉक्टर भी आप ही बनोगे, इंजीनियर भी आप बनोगे, या डॉक्टर इंजीनियर सबको आप यूज करोगे। गुरु अपने को मिटाता है दूसरे के लिए। गुरु के विचार दिखाई देते हैं कि वो उनके सारे विचार अपने अंदर धारण कर लेता है। धारण का मतलब क्या है? स्वीकार कर लेता है, उसकी अच्छाई को स्वीकार कर लेता है और खराब चीज को बाहर निकाल देता है। खराब चीज की तरफ ध्यान ही नहीं देता। और संसारी अज्ञानी खराब चीज पर ध्यान देगा, उस खराब के कारण जो अच्छी चीज थी वो भी हाथ से छीन जाती है। तो ज्ञान क्या हुआ? अपनी ताकत को दूसरे के अंदर में मिला देना, दूसरे की ताकत भी अपनी ताकत मानना। तो एक से एक मिलते चले जाते हैं, तो एकता में ताकत है। एक उंगली में क्या ताकत होगी, क्या कर लोगे? और मुट्ठी हो जाए तो बंद, तो आपके अंदर में ताकत आ जाती। मुट्ठी आते ही आप अंदर में ताकत आ गई। ऐसे ही गुरु कहते हैं कि ऐसा अमृत फूटेगा आपके अंदर में कि सारे काम आपके उस अमृत तुल्य वाणी से होने लग जाएंगे। इसका मतलब आपकी अमृत वाणी हो जाएगी, आप मीठे हो जाओगे। आपको सच समझ में आ गया तो आप किसी के साथ कड़वे होंगे ही नहीं, मीठे ही रहेंगे। क्योंकि आपको क्या पता है, इस व्यक्ति के अंदर में एक हुनर तो है ना, एक ताकत है, इसकी एक ताकत मुझे चाहिए। क्या चाहिए? एक ताकत। और सबके अंदर में एक ताकत तो होती ही है। एक एक करके गुरु सबकी ताकत को अपने अंदर में मिला लेता है। वो कमी कभी निकालता ही नहीं, वो देखता ही नहीं है कि कोई कमी है। और संसारी व्यक्ति सबकी कमी ढूंढ के लाएगा। कहते तुम किस लिए गए थे? कहते कमी ढूंढने गए थे। उनके घर में ऐसा हो रहा था,
दृष्टि कहां गई? सारी चादर सफेद है, थोड़ी सी इंक उस चादर पर गिर गई, आप इंक की तरफ देखोगे और संत क्या देखता है? सारी चादर तो सफेद है। इसमें एक ही अवगुण है और तो सारे गुण है ना, इसके एक अवगुण को मत बताओ। हमारे मन में बहुत सी शक्तियां पड़ी हुई है, इन शक्तियों का विकास करने का मार्ग सत्संग है। शक्तियां हैं तो ये शक्तियों का विकास कैसे होगा? जब आप इनके प्रति जागोगे। आपके अंदर में इतनी ताकत है कि जब आप किसी से प्रेम करते हो तो आप जो बोलेंगे ना, वो प्रेम की ताकत दूसरे का काम कर देगी। आपसे कोई दूसरा व्यक्ति बहुत प्यार करता है और आप उसको कोई काम कह दो, तो गुरु के सामने प्रेम में सारी शक्तियां काम करती है। भले ही लोग अपने घरों में काम ना करते हो, पर गुरु के सामने गुरु का प्रेम अमृत है। सब प्रेम भाव से काम करते हैं, तो इसका मतलब सब में ताकत होती है। तो इन शक्तियों का हम विकास कर सकते हैं। हम देखें कि हमारी शक्तियां कहां गई। हमारे पास भी वही ताकत है, पर उस ताकत को यूज करना नहीं आता। सारी दुनिया तरंग से बनी है। देखिए, आप सागर की लहरों को देखा, वहां से जल आ रहा है, वो लहरें एक दूसरे से मिलती चली जाती हैं, और जहां आप खड़े हो वह लहरें, वो तरंगे आप तक आएंगी, पैरों तक छूने आती है। इसका मतलब क्या है? पानी में वायु की तरंग है, वो तरंग आ रही है, पानी का कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही शरीर के अंदर में जो तरंगे उठती हैं, आप चारों तरफ देखते हो, वो मन से बनी है। एक मन दूसरे से मिला, दूसरे ने तीसरे से कहा, तीसरे ने चौथे से कहा, चौथे ने पांचवे से कहा। नुकसान होगा तो एक व्यक्ति नुकसान की तरंगे लाएगा, तो आपका भी नुकसान करेगा, आगे जाके दूसरे का भी, लास्ट तक वो नुकसान करता जाएगा। और अगर आपके अंदर में प्रेम की तरंग उठी, तो आपकी तरंगे दूसरे को फायदा करती जाएगी। अब आपने देखना है कि मेरे अंदर से तरंगे कैसी उठती है, खुशी की, उल्लास की, शांति की, प्रेम की, या गुस्से की, तनाव की, दुख की। तो कहते हैं ये आगे तक सबका नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, ताकत है तो किसी के दिमाग ने ये टेलीविजन बनाया, किसी के दिमाग ने मोबाइल बनाया, किसी के दिमाग ने स्टेडियम बनाया। सबके अंदर में अलग अलग तरंगे थी, सबने एक नया काम करा। इस बिजली का विकास किया, दिमाग ने ही तो किया, तो दिमाग में तरंगे उठी तभी तो काम किया। इन तरंगों ने कितना आविष्कार कर दिया, और आविष्कार करने के बाद ये तरंगे सबके काम आ रही है या एक के ही काम आ रही है? सबने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया, जो जो जिसके पास था उसने अच्छा किया, और वो अच्छा सबके काम आ रहा है। जिसने बिजली का निर्माण किया तो सबके घर प्रकाश हो गया, उसने बिजली को सबके लिए दिया, सबके लिए विकास किया। हम भी ये देखें अपने जीवन में कि हमने भी अपने दिमाग का विकास किया, हमारे भी अंदर में कोई ऐसी तरंगे उठी कि दूसरे के काम आई या अपने ही काम नहीं आई। तरंगे तो उठी, अपना ही नुकसान कर गई, तो अपने से कितने लोगों का नुकसान हुआ होगा? एक आतंकवादी कितने लोगों को मारेगा, और एक संत कितनों को बनाएगा, सबको प्रेम से भर देगा। मारकाट करने वाला व्यक्ति जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचाएगा।